Hello everyone. From today onwards, we are going to start our series of one word substitution. Please don't forget to subscribe the channel and I would love to get the feedback if you really like the series. Let's start. The first one is that which can't be heard. Inaudible. That which can't be heard यानी कि जिसको सुना ना जा सके उसको कहते हैं inaudible. Audible ऑडिबल जो है ऑडियो के जैसा रिजेंबल कर रहा है। तो ऑडिबल ऑडियो यानी कि जिसको सुना जा सके, सुनने से रिलेटेड है कुछ। और हमने बताना है दैट विच कांट बी हर्ड, जिसको सुना ना जा सके, वो हो गया इनऑडिबल। जिसको सुना जा सके उसको हम कहेंगे ऑडिबल, और जिसको सुना ना जा सके उसको कहेंगे इनऑडिबल। सेकेंड है अपना समवन हु कांट बी इलेक्टेड और अपॉइंटेड। समवन हु कांट बी इलेक्टेड, इलेक्ट करना मीन्स जिसको चुना ना जा सके, चुनने के योग्य ना हो, या फिर जिसको अपॉइंट ना किया जा सके उसको कहेंगे इन एलिजिबल। एलिजिबल, एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता, एलिजिबल होना किसी चीज़ के यानी कि योग्य होना, और जो योग्य ना हो जिसको चुना ना जा सके वो हो गया अपना इन एलिजिबल। थर्ड वन इज समवन हु कांट मेक अ मिस्टेक, मीन्स जो मिस्टेक ना करता हो, इनफॉलिबल। इनफॉलिबल, फॉल इसमें जो वर्ड है बीच में उससे हम ध्यान रख लेंगे, याद रख लेंगे, यानी कि मिस्टेक करना, मिस्टेक किससे होगी मीन्स एक तरह से हम अपनी जो वो है एक स्टैंडर्ड है, एटिकेट्स हैं, उससे नीचे जाएंगे, डाउन जाके काम करेंगे, तो फॉल वर्ड हमें ध्यान रहेगा। समवन हु कांट मेक अ मिस्टेक, और जो मिस्टेक नहीं कर सकता, इनफॉलिबल। अ डिजीज विच स्प्रेड्स थ्रू एयर, एक डिजीज़ जो कि किसके थ्रू फैलती है, एयर के थ्रू फैलती है, वो होती है कंटेजियस। कंटेजियस या इन्फेक्टियस भी कह सकते हैं उसको, इन्फेक्शन जिससे होता है उससे फैलती है, इन्फेक्शियस या फिर कंटेजियस। वन हु कांट बी करेक्टेड, जिसको क्या नहीं किया जा सके, करेक्ट ना किया जा सके, इनकॉरिजिबल। कॉरिजिबल इस ये भी करेक्शन से रिलेटेड है, करेक्ट वर्ड यहाँ पे आया है जो उसी के जैसा है, इनकॉरिजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट है एन इंक विच कांट बी इफेस्ड। इफेस्ड होता है जिसको इरेज ना किया जा सके, मिटाया ना जा सके। इफेस होता है मिटाना, और इसमें पूछ रखा है एन इंक विच कांट बी इफेस्ड, जिसको मिटाया ना जा सके। इनडेलिबल, डेलिबल से ध्यान आ रहा है डिलीट की सेंस जैसे होती है, डिलीट करना, किसी चीज़ को मिटाना, हटाना। और हमने बताना है एन इंक विच कांट बी इफेस्ड, जिसको डिलीट ना किया जा सके, जिसको मिटाया ना जा सके, तो ये हो जाएगा अपना इनडेलिबल, जिसको डिलीट ना किया जा सके, इससे हम ध्यान रख लेंगे, इनडेलिबल। नेक्स्ट और सेवंथ है अपना दैट विच कांट बी ईटन, जिसको खाया ना जा सके, इनएडिबल। एडिबल क्या होता है, जिसको खाया जा सके या फिर खाने के योग्य हो, जो चीज़ एडिबल होती है, और जिसको ना खाया जा सके वो क्या हो गया, इनएडिबल। अनईटेबल भी हो सकता है। और नेक्स्ट है दैट विच कांट बी सॉल्व्ड, जिसको सोल्ड ना किया जा सके, वो हो गया इनसॉल्यूबल। सॉल्यूशन से के जैसा लग रहा है, सोल्ड के जैसा लग रहा है, सोल्यूबल, तो इनसॉल्यूबल हो जाएगा। अ पर्सन हु कांट पे ऑफ हिज और हर डेब्ट्स, जो अपने डेब्ट्स जो है वो पे करने में असमर्थ हो, जो अपने डेब्ट्स को पे ना कर सके, उसको क्या कहेंगे, इनसॉल्वेंट। और नेक्स्ट है अपना अ मेडिसिन टू किल जर्म्स और इंसेक्ट्स एट्सेट्रा, इंसेक्टिसाइड। पेस्टिसाइड भी होता है, इंसेक्टिसाइड भी हो गया। नेक्स्ट है एन इम्प्रेशन दैट कैन नेवर बी इफेस्ड, सॉरी, एन इम्प्रेशन दैट कैन नेवर बी इफेस्ड। हमने ये किया था इससे पहले 6 नंबर पे, एन इंक विच कांट बी इफेस्ड, जिसको इफेस ना किया जा सके, ऐसे इंक मिटाया ना जा सके, ये हो गया था अपना इंडेलिबल। और ये भी सेम है, बस इसमें क्या दे रखा है, एन इम्प्रेशन दैट कैन नेवर बी इफेस्ड, एक ऐसा इंप्रेशन जो कि क्या हो, जिसको इफेस ना किया जा सके, मिटाया ना जा सके, यानी कि अमिट जिसको कहते हैं वो हो, तो ये हो जाएगा इन इफेसेबल। इफेस जो वर्ड दे रखा है इसी से बना हुआ है, इफेसेबल, इन इफेसेबल। इफेसेबल जिसको जल्दी ही उस चीज़ को भुलाया जा सके, मिटाया जा सके, और इन इफेसेबल क्या हो जाएगा, जिसको मिटाया ना जा सके।
और नेक्स्ट है नॉट टू बी सीन विद ह्यूमन आइज, जिसको ह्यूमन आइज से देखा ना जा सके, वो हो जाएगा अपना इनविजिबल, अदृश्य। विजिबल क्या होता है, जो दिखता हो, और इनविजिबल क्या हो, जो कि ह्यूमन आइज से जिसको देखा ना जा सके। अपना है समथिंग दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, कोई भी चीज़ जो कि क्या हो, कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसको समझा ना जा सके, वो हो जाएगा अपना इनकॉम्प्रीहेंसिव। इनकॉम्प्रीहेंसिव या इसको आप लिख सकते हैं नॉन कॉम्प्रीहेंसिव। नेक्स्ट है साउंड दैट कैन बी हर्ड क्लियरली, जिसको क्लियरली सुना जा सके, ये हो जाएगा ऑडिबल। जैसे पहले भी हम कर चुके, वेरी फर्स्ट अपना आया था दैट विच कांट बी हर्ड, जिसको सुना ना जा सके, वो तो था फर्स्ट नंबर पे जो है इनऑडिबल। और नेक्स्ट में दे रखा है अपने साउंड दैट कैन बी हर्ड क्लियरली, जिसको क्लियरली सुना जा सके, वो हो जाएगा ऑडिबल। 15th अपना है वैल्यू दैट कांट बी एस्टिमेटेड, जिसको एस्टिमेट ना किया जा सके, जिसका अंदाज़ा ना लगाया जा सके, अनुमान ना लगाया जा सके, वो हो जाएगा इनएस्टिमेबल। एस्टिमेट से ही बना है इनएस्टिमेबल। वैल्यू दैट इज़ बियॉन्ड ऑल प्राइस, जो कि सारे जो मूल्य होते हैं उससे परे हो, उससे आगे हो, वो हो जाएगा इनवैल्यूएबल। मीन्स जो चीज़ प्राइसलेस है, अमूल्य है, जिसकी कोई भी कीमत ही नहीं है, इनवैल्यूएबल या फिर प्राइसलेस भी आप इसमें लिख सकते हैं। और नेक्स्ट है समथिंग विच इज़ सर्टेन टू हैपन, जो कि घटित होना क्या हो, सर्टेन हो, निश्चित हो, जो होके ही रहे, इनएविटेबल। इनएविटेबल मीन्स कंपल्सरी, मैंडेटरी भी कह सकते हैं। इनएविटेबल जिसको टाला ना जा सके, जो चीज़ अटल हो। और 18th पे दे रखा है समथिंग विच इज़ इंटायरली बियॉन्ड बिलीफ, जो कि बियॉन्ड बिलीफ, हमारे विश्वास से परे हो, अविश्वसनीय हो, उसको हम कहेंगे इनक्रेडिबल। और दैट विच इज़ इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब एडिक्वेटली, बिल्कुल ठीक ठीक जिसको डिस्क्राइब करना इम्पॉसिबल सा हो, उसको कहेंगे इनडिस्क्राइबेबल। डिस्क्राइब से ही बना है, जैसे दे रखा है दैट विच इज़ इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, डिस्क्राइब ना किया जा सके जिसको, वो हो जाएगा इनडिस्क्राइबेबल। और इनइफेबल। नेक्स्ट अपना है दैट विच कांट बी एस्केप्ड फ्रॉम, जिससे बचा ना जा सके, बचा ना जा सके। एस्केप जो वर्ड है वो यहीं पे, यहाँ पे भी यूज होगा। फिर इसका हो जाएगा इनएस्केपेबल, जिससे बचा ना जा सके, यानी कि यहाँ से एस्केप उठाएंगे एज इट इज़ और लिख देंगे इनएस्केपेबल। एस्केपेबल जिससे बचा जा सके, और जिससे ना बचा जा सके वो हो गया इनएस्केपेबल। और नेक्स्ट वर्ड दे रखा है, अगर ये याद हो तो ये रख लेना, इनएलुक्टेबल। कंडक्ट विच कैन बाय नो मीन्स बी डिफेंडेड, ऐसा कंडक्ट, ऐसा बिहेवियर विच कैन बाय नो मीन्स बी डिफेंडेड, जो कि जिससे डिफेंसिव ना हो, जो जिससे रक्षा ना की जा सके, जिससे बचाना जा सके, वो हो जाएगा इनडिस्फेंसिबल। डिफेंडेड से ही बना है डिफेंसिबल, और हमने बताना है जिससे बचा ना जा सके, जो कि बचने योग्य ना हो, रक्षणीय ना हो, या कह लो, वो हो जाएगा इनडिफेंसिबल। प्रेसिडेंट दैट कांट पॉसिबली बी अप्लाइड टू द प्रेजेंट सूट। प्रेसिडेंट यानी कि पहले की गई कोई बात या कोई काम या कोई एग्जाम्पल, दैट कांट पॉसिबली बी अप्लाइड टू द प्रेजेंट सूट, प्रेजेंट सिनेरियो में जो पहले की गई बात है वो अप्लाइड जब ना हो, उसको अप्लाई करना पॉसिबल ना हो, वो हो जाएगा इनएप्लीकेबल। यहाँ पे अप्लाइड हो, वो हो जाएगी बात एप्लीकेबल, यानी कि वो बात वहाँ पे लागू हो रही है। और अगर उस प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से वो बात लागू ही ना हो, हम उसका एग्जाम्पल यूज ना ही कर सकें, तो हो जाएगा इनएप्लीकेबल। समवन हु डज नॉट पे अटेंशन, जो कि क्या नहीं करता, डज नॉट पे अटेंशन, ध्यान नहीं देता, वो हो जाएगा इनअटेंटिव। जो कि बहुत ध्यान से सुनता है सारी चीज़ें, ध्यान देता है उन चीज़ों पे, वो होता है अटेंटिव। और हमने बताना है समवन हु डज नॉट पे अटेंशन, जो कि अटेंशन नहीं दे रहा, वो हो जाएगा इनअटेंटिव। अटेंटिव जो ध्यान दे रहा है, सतर्क होकर सुन रहा है, सारी चीज़ें बिल्कुल ध्यान से सुन रहा है। और इनअटेंटिव जो कि अटेंशन नहीं दे रहा उस चीज़ को। समथिंग दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, वो है इनसिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट जो कि इम्पॉर्टेंट है, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हम अनइम्पोर्टेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन
इनसिग्निफिकेंट भी लिख सकते हैं। थिंग्स विच वर सो मच लाइक वन अनदर दैट इट कुड नॉट बी सैड विच वॉज विच। थिंग्स विच वर सो मच लाइक वन अनदर, कि एक दूसरे से इतना ज़्यादा मिलती हैं वो चीज़ें, दैट इट कुड नॉट बी सैड विच वॉज विच, कि कोई बता ही नहीं सकता कि कौन सी चीज़ क्या है, जिसमें हम क्या नहीं कर सकते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सी चीज़ एक्चुअल में कौन सी है। तो ये है इनडिस्टिंग्विशेबल। डिस्टिंग्विश होता है जिसको हम जानते हैं, जिसका फ़र्क पहचानते हैं। डिस्टिंग्विश करना, फ़र्क बताना कि ये चीज़ ये है और दूसरी वाली ये है। और जिसमें फ़र्क ही ना पता चले, जो एक दूसरे के इतनी ज़्यादा समान है, इतनी ज़्यादा एक जैसी हैं, वो हो जाएगा इनडिस्टिंग्विशेबल, जिसमें हम डिफ्रेंशिएट ही ना कर पाएँ। दैट विच कांट बी सरमाउंटेड और ओवरकम, कोई ऐसी चीज़ जो कि सरमाउंटेड या ओवरकम, जिस पे काबू ना पाया जा सके, ओवरकम, और सरमाउंटेड यानी कि जिस पे विजय ना प्राप्त की जा सके, उसको हम क्या कहेंगे, इनसरमाउंटेबल। सरमाउंटेड जो यहाँ पे अपना वर्ड आया है उसी से बन गया इनसरमाउंटेबल। नेक्स्ट अपना है समथिंग दैट ईजिली कैचेस फायर, जो कि क्या करती है, ईजिली कैचेस फायर, फायर को कैच कर लेती है, ईजिली जो चीज़ आग पकड़ लेती है, वो हो जाएगा इनफ्लेमेबल। फ्लेम किसके जैसा लग रहा है, फ्लेम यानी कि फ्लेम जैसे आग से रिलेटेड हो गया, और इनफ्लेमेबल जो कि इजीली कैचेस फायर। कंसीलिंग वंस ट्रू आइडेंटिटी, अपनी जो ट्रू आइडेंटिटी है, असली जो पहचान है, उसको कंसील करना, छुपाना, ये है इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो यानी कि क्या रखना, एक तरह से उस चीज़ को गुप्त रखना, मीन्स अज्ञात रखना, उस चीज़ को नहीं बताना। तो कंसीलिंग वंस ट्रू आइडेंटिटी हम लिख देंगे इनकॉग्निटो। वन हु एक्ट्स बिटवीन टू और मोर पार्टीज़, जो कि किसके लिए काम करता है, बिटवीन टू और मोर पार्टीज़, दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में काम करता है। तो क्या हो जाएगा, एक तरह से मीडियोकर का जो काम करता है वो हो जाएगा इंटरमीडिएरी। इंटरमीडिएरी, इंटर यानी कि पारस्परिक वो चीज़ के लिए जो आता होता है, तो इंटरमीडिएरी मीडियोकर का जो काम करता है, मध्यस्थता जो करता है दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में। नेक्स्ट वन इज़ द ऑपरेशन ऑफ टू थिंग्स ऑन ईच अदर, दो चीज़ों के आपस का जो ऑपरेशन है, जो एक तरह से एक्टिविटी है, क्रिया है, उसको कह देंगे इंटरप्ले, पारस्परिक क्रिया जिसको हम कह सकते हैं इंटरप्ले। इंटर किसके लिए आ गया, परस्पर जो चीज़ हमने दिखानी उसके लिए, और द ऑपरेशन यानी कि प्ले, द ऑपरेशन ऑफ टू थिंग्स ऑन ईच अदर मीन्स इंटरप्ले।